सौनक आदि समस्त ऋषियों को भगवान सूत जी ने श्रीमद् भागवत कथा की महिमा बताई। द्वैतो कथस्य युक्तानाम ये वे भागवतम सखी। श्रीमद् भागवत कथा क्या है? तो भगवान सूत कहते हैं ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की पूंजी है। भागवत से क्या फल मिलेगा? तो सूत जी ने कहा भक्ति आएगी, ज्ञान आएगा और वैराग्य आएगा और मुक्ति आएगी। ये चार फल आएंगे भागवत जी से। इतनी देर 2 घंटे कथा सुनाई, तब बताया कि भक्ति क्या है, फल क्या है भागवत का। निःसृतम फलम न श्रुति वायुक्ते रुद्राः प्रेतस्य मुक्तिम यथा पित्रो स जाताम परमो सुखानाम। भगवान सूत जी कहते हैं कि भागवत से भक्ति आती है। 2 घंटे में इस समय आप अपने घर पे होते, इस समय आप अपने घर पे होते तो आप इस समय क्या कर रहे होते? काम, घर का काम या दिया बाती वगैरह वगैरह काम कर रहे होते। और आप आए घर छोड़कर तो आप 2 बार नाच लिए कथा में। भक्ति इसको कहते हैं। भक्ति होती है बिना चाहे, बिना सोचे भी भागवत श्रवण से भक्ति प्रकट हो जाती है। प्रकट। कई लोग हैं, आप में से कई लोग हैं जो नाचे, खड़े नहीं हुए नाचने के लिए, पर नाच रहे थे अंदर से। आप कह रहे हैं अंदर से कैसा नाचना होता है? अंदर से नाचना उसको कहते हैं कि सोफा पे बैठे रहें और अंगूठा न्यो न्यो करते रहे नीचे, पैर को अंगूठा समझ गए? इसको कहते हैं भक्ति प्रकट होना है। अब भले ही तुम खड़े नहीं हुए नाचने के लिए, क्या फर्क पड़ता है? मैं सब तरफ जानूं, मैं सबको देखूं इशारों। कोई घुटना ठोक रो, कोई अपना हाथ से नाच रहा, हाथ, ये हाल है महाराज है। इसको भक्ति कहते हैं। यानी कि कोई रोकना चाहे पर रोक सकता नहीं है। हाँ, इतना कर सकते हैं कि बैठे रह सकते हैं, खड़े होने में संकोच कर रहे हैं तो बैठे बैठे भी अंदर जो हिलोर उठ रही हैं उसको भक्ति कहते हैं। आप प्रयोग में नहीं ला रहे हैं उनको, अलग बात है, पर वो तो आ रही है ना, उसे रोक नहीं सकते तरंग को। उसका नाम है भक्ति। ज्ञान, ग ज्ञान, व वैराग्य, तरण। भक्ति ज्ञान वैराग्य पूर्वक अगर है तो निश्चित उससे तरण हो जाता है। बिना भक्ति के तरण नहीं है। ज्ञान से अकेले तरण नहीं होगा। अच्छा बोलिए, आज तक आपने एक पहिए की साइकिल देखी है क्या? मैंने नहीं देखी है। मुझसे कोई बड़ी उम्र के बैठे होंगे, वो बताओ। हो सकता है शुरू में एक पहिए की साइकिल निकली हो, पर ऐसा हो नहीं सकता है। आप बता रहे हैं कि सर्कस में एक पहिए की साइकिल होती है। सर्कस में जो साइकिल एक पहिए की होती है उसका नाम साइकिल होता ही नहीं है। वो तो मुझे मालूम है सर्कस का। एक पहिए के ऊपर बैठ करके वो कला करता है, घुमाता है, चलाता है, इधर उधर करता है। पर ध्यान करिए, न प्रपादो न पादस्य मूल एक। भगवान ने मनुष्य से लेकर के जितने भी जीव जंतु हैं उनमें कम से कम भी पैर दिया है तो 2 पैर दिए हैं। 4 पैर, 2 पैर, सहस्रा युक्तो न पदम भूषः। 100 पैर के भी जीव हैं संसार में। 100 पैर वाले जीव आपने देखे नहीं है? 100 पैर के जीव देखें, झुंड के झुंड होते हैं बारिश के समय, झुंड के झुंड। रेल किसी इंजन, वही है बस 100 पैर वाले जीव। यथार्थम कृतमूल जाताम। 2 पैर वाले और 100 पैर वाले।
और बिना पैर वाले जीव, बिना पैर वाले भी जीव आपने देखे होंगे, है? इसको तो सभी देखे, बड़ा लंबा चौड़ा रहता है पर पैर नहीं है इसके, बिना पैर का जीव है। आप समझ गए, सांप। पर चलता है ना, सांप चलता तो है बिना पैर के। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो चलती हैं बिना पैर के। क्या क्या चलता है बिना पैर के? क्या चलता है? सफेद शर्ट वाले भैया, पैंट वाले भैया, सबसे पूछूंगा, थोड़ा थोड़ा सवाल रहता है। ये तो हो ही गया, एक हो गया, ये तो मैंने ही बता दिया। इसके अलावा मैं बताऊं क्या? बिना पैर के चार लोग कहीं बैठे हों और आप उनसे कहें कि क्या चल रहा है, तो वो बोलते हैं चाय चल रही है। तो बिना पैर की है कि नहीं? हाँ, क्या चल रहा है भाई? कुछ नहीं, बातें चल रही हैं, बिना पैर के चल रही हैं, चल रही हैं। क्या चल रहा है? आप समझ गए। तो बहुत सारी चीज है जो चलती है। अच्छा बोलो, श्वासों के पैर हैं कि नहीं? चल रही है कि नहीं? श्वास चल रही है, श्वास चल रही है। इनके पैर नहीं हैं, आंखों के पैर नहीं हैं, आंखें चल रही हैं। उंगलियों के पैर नहीं हैं, उंगलियां चल रही हैं। पर शरीर के पैर नहीं रहेंगे, शरीर नहीं चलेगा। फिर पैर लगाने पड़ेंगे, साइकिल के कहो, मोटरसाइकिल के कहो, रिक्शे के कहो, तो हम चलेंगे। सूत जी ने 4 फल भागवत जी के बताए शौनक आदि ऋषियों को। भागवत का पहला फल, पहला अक्षर भागवत का भक्ति, दूसरा ज्ञान तो ज्ञान, व तो वैराग्य, त तो तरण। ये 4 फल आते हैं उस व्यक्ति को जो व्यक्ति बिना श्रद्धा के भी कथा में आता है। आप बताओ कितना बढ़िया है कथा का पांडाल। 4 फल तो उसे भी मिलेंगे यहां आने के बाद, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति। और इन पर जो चलता है उसे मुक्ति भी मिल जाती है। कैसे मुक्ति? धर्म के ऋण से, माता पिता के ऋण से, पितर के ऋण से, देवताओं के ऋण से, ऋषियों के ऋण से भी मुक्ति मिल जाती है कथा से। अगर वो भक्ति में चलता रहे, ज्ञान से, वैराग्य से वो जीता रहे, तो उसे इनसे भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और जब उसे ऋण से मुक्ति मिलती है तो फिर वो जरा मांस अंडे में नहीं फंसता, फिर वो अनंत अनंत आनंद में, परमानंद के शरीर में प्रवेश हो जाता है। फिर हम भगवान के रोमे में चले जाते हैं।